अब मैं शमशान में दलाली की बात क्यों कह रहा हूं? तीसरे लहर की तैयारी कर रहे हैं आदित्यनाथ जी। मैंने उसका पूरा घोटाला पकड़ी मांगने के लिए जाता है तो उसको मां बहन की गालियां देते हैं, उसको लाठियों से पिटवाते हैं। मैं कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, आज आपके पास सत्ता है। एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है बाबा आदित्यनाथ जी की, जो सरकार एफआईआर सरकार है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, ये खुली आंखों से आप देख सकते हैं। एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है बाबा आदित्यनाथ जी की, जो सरकार एफआईआर सरकार है। आप इनके खिलाफ कुछ बोले, ये एफआईआर कर देते हैं, मुकदमा कर देते हैं। अपनी बेईमानी पर, अपने भ्रष्टाचार पर, अपने गुंडागर्दी पर, अपनी तानाशाही पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने इनके खिलाफ एक शब्द बोल दिया तो आपके घर के सामने बुलडोजर खड़ा हो जाएगा। ये बुलडोजर वाली पार्टी है। बुलडोजर से डराते हैं, मुकदमे से डराते हैं, इनकाउंटर करा देते हैं। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कायरों की तरह हम लोग डर डर के जिएंगे, या बहादुर की तरह इनसे लड़कर जो भी उसका खामियाजा होगा भुगतेंगे, लेकिन इनको हराने का काम करेंगे, इनको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। यह हमको आपको तय करना होगा। अगर कायरों की तरह जीना है तो जैसे जी रहे हैं ऐसे जीते रहेंगे। बहादुरों की तरह जीना है तो इन बेईमानों से लड़ना पड़ेगा। अभी हमारे छोटे भाई बंसराज दुबे जी ने बताया, 200 किलोमीटर की यात्रा की इन्होंने नौजवानों के रोजगार के मुद्दे को लेकर। आज उत्तर प्रदेश में रोजगार की हालत क्या है? नौजवानों के पास रोजगार नहीं। 14 भर्तियां 4 साल में आदित्यनाथ ने निकाला, एक भी नौजवान की नियुक्ति आज तक नहीं दी। और नौजवान जब अपनी नियुक्ति मांगने के लिए जाता है, जब अपनी नौकरी मांगने के लिए जाता है, तो उसको मां बहन की गालियां देते हैं, उसको लाठियों से पिटवाते हैं। मैं कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, आज आपके पास सत्ता है। आप इस सत्ता के गुरूर में जिन नौजवानों को लाठियों से पिटवा रहे हो, यही लाइन में खड़े होकर तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम आने वाले चुनाव के अंदर करें। बड़ी ईमानदार सरकार बनती है। ये आरटीआई के हमारे अध्यक्ष हैं जयशंकर पांडे जी, इन्होंने भदोही का मामला एक निकाला। भदोही और मिर्जापुर पास पास का जिला है। कोरोना में ऑक्सीजन के लिए आप मर रहे थे। 30 किलोमीटर की दूरी पर मिर्जापुर में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते हैं आदित्यनाथ जी 12,000 रुपए में, अब भदोही में खरीदते हैं 55,000 रुपए। यह है इनकी बेईमानी का आलम। ऑक्सीमीटर जो 800 रुपए में मिलता है, वो खरीदते हैं 5,000 रुपए में। जो 1,600 रुपए में थर्मोमीटर मिलता है, वो खरीदते हैं 13,000 रुपए में। अपने आप को योगी कहते हैं, अपने आप को संत कहते हैं। अरे कैसे योगी हैं, कैसे संत हैं, कैसे मुख्यमंत्री हैं जो ईमानदारी की बात तो करते हैं, लेकिन कोरोना की महामारी के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करते हैं, शमशान में दलाली खाने का काम करते हैं। अब मैं शमशान में दलाली की बात क्यों कह रहा हूं? तीसरे लहर की तैयारी कर रहे हैं आदित्यनाथ जी। मैंने उसका पूरा घोटाला पकड़ा। आपको मालूम है, जो बच्चों के लिए वेंटिलेटर खरीदा जाता है, उसमें 10 लाख रुपए का वेंटिलेटर आदित्यनाथ की सरकार ने 22 लाख रुपए में खरीदा, 35 लाख में खरीदा, 40 लाख में खरीदा। इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार किया। 58 करोड़ का घोटाला मैंने पकड़ा, कोई कार्रवाई नहीं। और तो और राम के नाम पे चंदा चोरी चल रही है।
चंदा चोरी। कानपुर वालों ने बैनर लगा दिया, चंदा चोरों से, चंदा चोरों से, चंदा चोरों से। क्या काम किया मालूम आपको? शर्म आएगी सुन के। हम लोग क्या कहते हैं, भाई दान पात्र का पैसा खा लिया, इसको गांव से बाहर करो। कहते नहीं कहते? इस देश के लोगों ने मंदिर के नाम पे चंदा दिया, हजारों करोड़ रुपए चंदा दिया। भाजपा वालों ने एक जमीन खरीदी शाम को 7:10 पे राम के नाम पर, और 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के बाद 7:15 पे उसको कितने में बेच दिया मालूम है? 18.5 करोड़। कितने में बेचा? 18.5 करोड़ में। 5 मिनट में कितना कमाया भाई बंसराज जी? कितना कमाया? 16.5 करोड़। 1 मिनट में कितना कमाया जयशंकर जी? 5.5 लाख। 3 करोड़ 30 लाख रुपए। 1 सेकंड में कितना कमाया? 5.5 लाख रुपए। रटौल की बड़ी तारीफ कर रहे हैं हमारे साथी सोमेन ढाका जी। यहाँ किसी व्यापार में 1 सेकंड में 5.5 लाख कमा सकते हैं आप? ये भाजपाइयों का धंधा है। राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरी कर रहे हैं लोग। इससे ज्यादा शर्मनाक काम कोई हो सकता है? इससे ज्यादा घिनौना काम कोई हो सकता है? अरे जो राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे, ये हमको आपको सोचना है। ये बेईमान लोग हैं, इनके चेहरे को पहचान लो। इनके नकली नारों के चक्कर में हम और आप बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद। केजरीवाल जी चुनाव प्रचार करने जाते हैं, वो पूछते हैं भाइयों और बहनों, आपको स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको अच्छे अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको अच्छी सड़कें चाहिए कि नहीं चाहिए? नौजवानों के हाथ को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? और मोदी जी प्रचार में जाते हैं, योगी जी प्रचार में जाते हैं, भाजपाई प्रचार में जाते हैं, गांव-गांव प्रचार में जाते हैं, शहर-शहर प्रचार में जाते हैं, तो क्या कहते हैं? भाइयों और बहनों, शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए? कहते हैं कि नहीं कहते? शमशान चाहिए आप लोगों को? शमशान वाली पार्टी चाहिए क्या? तो जो लोग उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय में शमशान बनाने का काम किए, उनकी विचारधारा को इस बार शमशान में जाकर तिलांजलि देने का काम करना है हमको और आपको। बंद करो ये हिंदू मुसलमान। 73 साल ये नौटंकी हो गई, कुछ हासिल नहीं हुआ हम लोगों को। दंगे हुए, फसाद हुए, नफरत फैली, एक दूसरे का खून बहा। हासिल कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। खुशी हासिल हुई क्या? नहीं। मोहब्बत हासिल हुई क्या? नहीं। एकता हासिल हुई क्या? नहीं। भाईचारा हासिल हुआ क्या? नहीं। अमन हासिल हुआ क्या? नहीं। चैन हासिल हुआ क्या? क्या हासिल हुआ? खून खराबा, गुंडागर्दी, नफरत और दरारें। इसके अलावा तो कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ हासिल हुआ क्या? क्या यही अल्लाह का फरमान है? क्या यही ईश्वर का फरमान है? क्या यही भगवान का फरमान है कि तुमको हमने इंसान बना के भेजा है, जाके झगड़ा करो? यही सिखाते हैं लोग, यही सिखाते हैं। वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा, ये हमारी राजनीति का हिस्सा है। हम इसलिए आप लोगों से अपील करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं। एक विधानसभा में 25,000 मेंबर बनाने का लक्ष्य हमने रखा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आप अपनी विधानसभा में 20-20 लोगों की टीम बनाइए। एक टीम को मात्र 50 मेंबर एक दिन बनाने की जिम्मेदारी दीजिए, और 1000 मेंबर एक दिन में अगर बनेगा तो 30 दिन में बहुत आराम से 30,000 मेंबर बन जाएंगे। जब 30,000 मेंबर आपकी विधानसभा में बन जाएंगे तो 2 महीने के बाद हर बूथ पे कमेटी बना के, हर ब्लॉक पे कमेटी बना के, 20 बूथ के ऊपर एक सेक्टर पे कमेटी बना के, कम से कम इस विधानसभा में
3,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हमको करना है, 3,000 कार्यकर्ताओं का। और जिस दिन 3,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो गया, भाजपा वाले चुनाव लड़ने से पहले चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गए। ये झूठ फैलाते हैं, आपको सच फैलाना है। इनके झूठ की कोई दुनिया में मिसाल नहीं है। जितने कॉन्फिडेंस से मोदी जी झूठ बोल सकते हैं, उतने कॉन्फिडेंस से वकील होने के बावजूद सोमेंद्र ढाका सच नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं भाई, आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। पूरे कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। क्या बोला था? इतना काला धन लाएंगे, इतना, ऐसा मुंह बना बना के बोल रहे थे, मालूम पड़ रहा था बोझा एकदम काला धन का कंधा पे लेके आ गए, उतर गए भारत में। कितना देंगे हर खाते में? 15 कितना? 15 सब लोगों को याद है, भूला कोई नहीं। 15 लाख आ गए। अच्छा दिन इनका क्या है? पेट्रोल हो गया 100 रुपए, 110 रुपए, डीजल 100 रुपए के पार, गैस का सिलेंडर 900 रुपए के पार, सब्जी महंगी, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर, गन्ने का दाम बढ़ाते नहीं, आलू का दाम बढ़ाते नहीं, गेहूं का दाम बढ़ाते नहीं, चावल का दाम बढ़ाते नहीं, धान का दाम बढ़ाते नहीं, जो आपसे खरीदते हैं उसका दाम नहीं बढ़ाते, लेकिन पूंजीपतियों के आगे नाक रगड़ने का काम मोदी और उसकी सरकार कर रही है। हिंदुस्तान के खेतों को इन बेईमानों ने गुलाम रख दिया है पूंजीपतियों के। इस बात को याद रखना। इसलिए काले कानून के खिलाफ जो 8 महीने से आंदोलन चल रहा है, जिस आंदोलन की शुरुआत में ही पार्लियामेंट के अंदर इस बिल के खिलाफ मैंने माइक तोड़ने का काम किया था, ये किसानों की हड्डियां तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर इस कानून को वापस भी करवाना है, और कानून नहीं वापस करेंगे तो सत्ता से इनको जाना होगा। लोकतंत्र में असली मालिक आप हैं। आपके उंगली के इशारे से सरकार बनती है, आपके वोट से सरकार बनती है, और जो टैक्स का पैसा आप सरकार के खजानों में देते हो, उसी नोट से सरकार चलती है। वोट आपका, नोट आपका, और चोट आपके ऊपर पड़े, यह हिंदुस्तान के अंदर चल नहीं सकता। यूपी के लोगों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, लामबंद हो जाइए, एकजुट हो जाइए। अगर यह बिल वापस नहीं होता तो इस सरकार को वापस भेजने का काम कीजिए, इस सरकार को वापस भेजने का काम कीजिए। या बिल वापस करो या सरकार वापस करो। इस सरकार को वापस करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मुद्दे बहुत सारे हैं, लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं आज आप सबसे यही एक बात कहना चाहता हूं, इस वतन को बचाने के लिए, हमें इस हिंदुस्तान को एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने के लिए अपनी एकता को, अपनी मोहब्बत को, अपने भाईचारे को कायम रखना है। और हिंदुस्तान की जो पहचान है, विविधता में एकता, उस पहचान के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से ये मुल्क चलेगा। किसी मोदी की तानाशाही से नहीं, किसी योगी की तानाशाही से नहीं, संविधान से देश चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।